सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेहाशीष। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चंद्रलोक में प्रथम बार, यह जो कविता है सुमित्रा नंदन पंत जी का, इसका व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा जीवन, दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मनसुत निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का, भू को दे गौरव, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुखद सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन, और युग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य भूराष्ट्र करे आत्मार्पण, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंध में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। तो आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी उस समय की ये कविता है कि जब मानव पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखा और जो चंद्रमा अजय समझा जाता था उस पर मानव ने विजय प्राप्त कर लिया। तो इस विज्ञान के युग का एक नया शुभारंभ हुआ और इस विज्ञान के नए युग में नए मानवता के कामना के बारे में या नए मानव के एक नए विज्ञान के युग में या मानव के उत्थान के बारे में जो वर्णन किया गया है उसको बताया गया है। पंत जी कहते हैं, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। कहते हैं कि चंद्रलोक में पहली बार मानव ने अपना पदार्पण माने अपना कदम रखा। जिस चंद्रमा पर इसके पहले कभी कदम नहीं रखा गया था, मानव ने पहली बार वहां कदम रखा। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, जो देश और काल के दुर्जय बाधा बंधन थे, दुर्जय माने जिस पर विजय न प्राप्त किया जा सके, वैसा जो बाधा और बंधन था, जो हर एक देश चंद्रमा पर जाना चाहता था लेकिन वहां न जा सका, वहां अब तक विजय नहीं प्राप्त कर सका, वहां जाने के बाद देश और काल के मतलब समस्त संसार के देशों का बाधा बंधन समाप्त हो गया और वे जो बाधाएं थी वह छिन्न भिन्न हो गईं। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। कहते हैं मनुसुत मने मनु का सुत भी एक अर्थ हो सकता है। मनु शत्रुपा जो है, तो मनु का सुत अर्थात मानव से यह मतलब है कि मानव चंद्रमा पर कदम रखते ही दिग्विजयी हो गया और निश्चय ही यह एक महान ऐतिहासिक क्षण था। भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन करें। और इस भूमि पर जो विरोध हो रहा था, जो आपस में एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे, यह विरोध क्या हो, अब शांत हो जाए और सभी देशों के जन, सभी देशों के लोग निकट आ जाएं, अर्थात आपस में मिलजुल करके रहें, शांति और सौहार्द का पालन करते हुए रहें, शांति और सद्भावना के साथ रहें। आगे कहते हैं, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। कह रहे हैं पौराणिक स्वप्न माने पुराना स्वप्न, माने पौराणिक काल से जो स्वप्न देखा जा रहा था कि क्या मानव चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर सकता है, वह युगों युगों का जो पौराणिक स्वप्न था वह क्या हो गया, पूरा हो गया। समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का, भूको दे गौरव। करें और एक नए चंद्रयुग का समारंभ हो गया, एक नए शुभ चंद्रयुग का एक भली भांति आरंभ हो गया
और यह भू को गौरव दे रहा है, इस पृथ्वी को यह गौरव प्रदान कर रहा है कि एक नए चंद्रयुग का युग शुरू हो गया। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। कह रहे हैं, ये कल्पना करते हैं कवि कि ग्रह और उपग्रह में केवल चंद्रमा पर ही नहीं, चंद्रमा के अलावा अन्य भी ग्रह और उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल फहराया जाए, माने धरती का विजय पताका वहाँ लगे, यह मेरी कामना है। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। कह रहे हैं, इस संसार में सुख और संपदा से, यह संसार सुख और संपदा से भर जाए, यानी संसार सुख और संपत्ति से संपन्न हो जाए और सबके जीवन में मंगल की वर्षा हो, सबके जीवन में कल्याण की वर्षा हो, यानी सबका जीवन कल्याणकारी हो जाए। आगे कहते हैं, अमेरिका सोवियत बने नवदिक्के रचना वाहन। यह उस समय का वर्णन है जिस समय अमेरिका और रूस आपस में अपने वर्चस्व के लिए लड़ा करते थे। तो उनको एक तरह से सलाह देते हुए कवि कहते हैं कि अमेरिका और सोवियत रूस नौ दिक् के रचना वाहन बने। नौ दिक् मन होता है नई दिशा, दिक् मन होता है दिशा, नई दिशा के रचना के वाहन बने, अर्थात ये दोनों देश मिलकर के एक नई दिशा की शुरुआत करें, एक नए खोज की शुरुआत करें, एक नए युग की शुरुआत करें। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन, और संसार में जो लोगों के अंदर आपसी जो मतभेद है, जीवन की पद्धतियों जो मतभेद उत्पन्न हो गया है, वह समन्वित हो जाए, वह सबका भेदभाव मिट जाए, समाप्त हो जाए, एकत्र हो जाए और सबका मन विशाल हो जाए, विस्तृत हो जाए, माने सबके मन में घृणा और द्वेष समाप्त हो जाए और प्रेम का उदय हो जाए, सबका ये जीवन, सबका मन उदार हो जाए, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के रहें। अर्युग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन। कर अर्युग यानी परमाणु युग, जो परमाणु युग है यह विनाश के लिए न बने बल्कि ये धरा के जीवन के हित के लिए बने, माने लोगों के कल्याण के लिए इस नए परमाणु युग का आरंभ किया जाए। यानी परमाणु युग का जो आरंभ हो रहा है वह मानव के जीवन की रक्षा के लिए हो, न कि विनाश के लिए हो, और स्वर्ग सृजन का साधन, और इस धरती को स्वर्ग बनाने के एक साधन बने। जो परमाणु युग बने वह धरती को स्वर्ग बनाने का एक साधन बने। मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। और कवि कहते हैं कि मानवता ही इस विश्व का वास्तविक सत्य है, यानी यही एक चिर अस्थायी सत्य है कि विश्व में जब मानवता स्थापित हो जाएगा तभी इस विश्व का कल्याण हो सकता है, इसके अलावा विश्व का और किसी माध्यम से कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए भू के सभी राष्ट्र, इस पृथ्वी के सभी राष्ट्र अपने आप को आत्मसमर्पण कर दें। आत्मसमर्पण करने का भाव ये है कि सब लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहें, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके रहें, एक दूसरे के उन्नति और विकास में सहयोग करें। कभी आगे कहते हैं, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानंद। इस पंक्ति में बताए हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का प्रीति बहुत पुराना है। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, पुरातन माने प्राचीन काल से, माने प्राचीन काल से यह संसार में प्रसिद्ध है कि पृथ्वी और चंद्रमा की प्रीति बहुत पुरानी है। पृथ्वी और चंद्रमा का जो आपसी प्रेम है यह बहुत पुराना है, क्योंकि ऐसी पौराणिक मान्यता है कि पृथ्वी से ही चंद्रमा टूट करके अलग हुआ था, इसलिए चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि माता और पुत्र में अगाध प्रेम तो होगा ही, इसीलिए ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार उठता है, क्योंकि जब पूर्णिमा को जब समुद्र देखता है तो इसके अंदर एक ममता उत्पन्न होती है और चंद्रमा तक पहुंचने का या उसका मुख चूमने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ वही बात बताई गई है कि हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानंद। चंद्रानंद का मतलब होता है चंद्रमा का मुख।
हृदय हृदय रूपी सिंधु में यानी हृदय रूपी समुद्र में जो ज्वार उठता है क्या देख करके? चंद्रानंद, चंद्रमा का मुख देख करके, यानी चंद्रमा का मुख देख करके हृदय रूपी सिंधु में एक स्वर्गिक ज्वार माने आनंद प्रदान करने वाला ज्वार उत्पन्न होता है। अर्थात कि चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम इतना पुराना है कि वह चंद्रमा का मुख चूमने के लिए हमेशा प्रयत्न करता है, इसलिए हृदय रूपी समुद्र में हमेशा एक आनंद प्रदान करने वाला ज्वार उमड़ता रहता है। तो इस तरह से ये इसका व्याख्या हुआ। इसका काव्यगत सौंदर्य मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काव्यगत सौंदर्य इसका किस तरह से आप लिखेंगे। तो पहला बिंदु आप ये लिख लेंगे कि विज्ञान की उन्नति द्वारा मानव के विकास की कामना की गई है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा शैली प्रतीकात्मक शैली है। अगला पॉइंट हो जाएगा रस शांत रस है। अगला पॉइंट गुण प्रसाद गुण। और अगला पॉइंट लिख सकते हैं अलंकार। इसमें 3 अलंकार दिखाई दे रहा है, अनुप्रास भी है, रूपक भी है और पुनरुक्ति प्रकाश है। तो इस तरह से तीनों अलंकार को लिख लेंगे, अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश। तो आशा है कि यह वीडियो आपको लाभान्वित कर रहा होगा। लाभान्वित कर रहा हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें। बहुत बहुत धन्यवाद।